लेकिन अब मैं आपको एक और खबर दिखाती हूँ, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, देखिए, देख रहे हैं ना ये आप, ये छोटा सा बच्चा है जो अपने घर से निकला था खेलने के लिए। अब क्या बच्चों का खेलना भी रोक दिया जाए? खेलना भी गुनाह है? बच्चे अपने घर में क्या कैद हो जाएं? और सवाल यही है कि कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार। देखिए, जो बच्चा है, ये कुत्ता आता है, हमला कर देता है उसके ऊपर, और ये बच्चा आराम से खेल रहा है। यहाँ पर बच्चा अपने घर से निकला, ये कुत्ता आता है, इसके बाद उस पर हमला कर देता है, उसे काट लेता है, और ये 1.5 साल का बच्चा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये जो बच्चा है, देखिए इसके हाथ में कैसे कुत्ते ने काटा है। ये देख रहे हैं ना, ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, सोचिए कैसे इसको कुत्ते ने काटा है। अब अंदाजा आप लगाइए, ये कहानी रोज की हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और चलिए अब बताते हैं आपको, सड़क पर शिकारी, कितने लोगों को अभी तक अपना शिकार बनाया जा चुका है इन स्ट्रीट डॉग्स की ओर से। ये अब मैं आपको बड़ी जानकारी बता रही हूँ कि आप ये अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता है कि इसका सामना कैसे किया जाए। उन्हें नहीं पता है कि अगर कुत्ते सामने आते हैं तो फिर क्या करें। छोटे छोटे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। यही किया गया गाजियाबाद में। एक और मामला जो सामने आया वो मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 साल का बच्चा घर के बाहर खड़ा हुआ था और आवारा कुत्ते आते हैं, उस बच्चे पर हमला कर देते हैं। बच्चे के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान है। छोटा नन्हा बच्चा, सोचिए 1.5 साल का, वो क्या खुद का बचाव करेगा? क्या बच्चे पार्क में ना जाएं? क्योंकि सोसाइटी में भी कुछ लोग मानते नहीं है, डॉग फीडिंग करवाते रहते हैं। बकायदा इसके लिए नियम है भाई, नियम फॉलो करिए, किसी ने मना नहीं किया है। जाइए, ख्याल रखिए, लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि बच्चों के लिए खेलने के दौरान वो असुरक्षित ना हो। जरा मेरे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में 14 साल के बच्चे की मौत इस कारण हुई कि उसे कुत्ते ने काट लिया। डर के मारे बच्चे ने अपने माता पिता को इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जब बच्चे के अंदर से रेबीज के सिम्टम्स आने लगे तब जाकर परिवार को इसकी भनक लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता बच्चे को कई अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे की हालत को देखने के बाद किसी अस्पताल ने उपचार नहीं किया, तब जाकर बुलंदशहर उस बच्चे को ले जाया गया। बुलंदशहर में किसी हकीम को दिखाया गया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, और जब बुलंदशहर से पिता अपने बच्चे को एम्बुलेंस लेकर वापस गाजियाबाद के विजयनगर आ रहा था, उसी दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो विक्टिम फैमिली है उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। जब हम घर के बाहर पहुंचे तो आप देखेंगे कुत्तों को खाने के लिए जो खाना है वो उनके घर के बाहर पड़ा हुआ आपको नजर आ जाएगा। और यही कारण परिवार भी बता रहा है कि इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो कुत्तों को खाना डालते हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनका आतंक कितना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्या हम कुत्तों को खिलाएं नहीं। हम देखिए किसी के विरोध में नहीं है, आप खिलाइए, डॉग्स को आप खिलाइए, लेकिन उनके लिए जो फीडिंग प्लेस है वहीं पर खिलाइए, हर जगह मत खिलाइए, उसके नियम है। लेकिन अब मैं जो आपको आंकड़े बता रही हूँ वो क्या है। तमिलनाडु में आप समझिए 2,51,000 केसेस आते हैं। महाराष्ट्र में आप समझिए 2,31,000 केसेस सामने आ चुके हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1,33,000 केसेस सामने आ चुके हैं डॉग बाइट के। स्ट्रीट डॉग का आतंक किस तरह से हर प्रदेश में है वो मैं बता रही हूँ। आंध्र प्रदेश में 1,15,000 मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम देखें हर साल जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर कैसे इन मामलों को रोका जाएगा। लोग अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते हैं? आखिर क्यों इस तरीके की हरकत करते हैं जो किसी की जान पर भारी पड़ जाती है? जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो पार्कों में खेलते हैं, सोसाइटी में आते हैं, लेकिन उन बच्चों के माता पिता को भी नहीं पता कि कब वो कुत्ते का शिकार बन जाए। अब सवाल तो यही है कि इनको सबक कैसे सिखाया जाए। आप चलिए जरा मैं एक जानकारी खास तौर पर नोएडा वालों को देती हूँ, क्योंकि यहाँ हर दिन 100 केसेस आते हैं जो स्ट्रीट डॉग के मामले में आते हैं सामने। नोएडा में कुत्तों की संख्या कितनी पता है आपको? चौंक जाएंगे आप भी। 50,000 से ज्यादा यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स हैं। ग्रेटर नोएडा में बात अगर हम करें तो कितने स्ट्रीट डॉग हैं? 20,000 स्ट्रीट डॉग्स है यहाँ पर। संख्या कितनी ज्यादा है समझिए। अगर नोएडा की खास तौर पर बात करें तो रोजाना 100 मामले डॉग बाइट के आते हैं, यानी कुत्तों के काटने के मामले जो सामने आते हैं 100 आते हैं हर दिन। आवारा कुत्तों को लेकर के नगर निगम की बड़ी लापरवाही है जो सामने आती है। और मैं आपको बता रही हूँ बाकायदा शेल्टर होम बनाया गया है, लेकिन उस शेल्टर होम में क्यों नहीं रखा जाता है कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्ट्रीट डॉग को लेकर जो नियम है उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि जिन लोगों को पूरा करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे आम लोग, लेकिन जिन लोगों को करवानी चाहिए वो क्या कर रहे हैं, सो क्यों रहे हैं? आप समझिए, ना हमले का डर ना कुत्ते परेशान। नोएडा में क्या हुआ है, आवारा पालतू कुत्तों के लिए बाकायदा पेट्स पॉलिसी लागू की गई है। जो लोग नोएडा में रहते हैं मैं कहूंगी इस पॉलिसी को ध्यान से देखिए, और अगर कोई इस पॉलिसी का ख्याल नहीं रखता है तो उनको फिर जेल भिजवाइए। पॉलिसी लागू करने वाला यूपी का ये पहला शहर है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ चुका है। सेक्टर 50 में
पहला शेल्टर डॉग होम खोला गया है। मैं कहूंगी एड्रेस नोट कर लीजिए और प्लीज जाइए, अगर कोई स्ट्रीट डॉग है तो उसकी रखवाली करिए और उसको शेल्टर होम में पहुंचाइए। शेल्टर होम में आवारा कुत्तों को रखने की सुविधा है और अपने खर्च से RWA इसका रख रखाव भी कर रहा है। कुत्तों के खाने पीने, इलाज और रख रखाव का बकायदा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि इन स्ट्रीट डॉग्स को इन शेल्टर होम्स में पहुंचाइए, ना कि कहीं पर भी फीड कराइए जिससे बच्चों की जान पर बना रही है।